हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और इसमें हम देखेंगे कि 18 जुलाई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस वीक में क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड होगा फॉर द 3 अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। तो स्टार्ट करेंगे हम टॉरस से और देखते हैं कि इस हफ्ते में किस दिन क्या एनर्जी जो है वो प्रिवलेंट करेगी और क्या मामलात जो हैं वो टॉरस लोगों के सामने रहेंगे। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, हैंगमैन से रीडिंग ओपन हो रही है। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, 8 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, कुछ यहाँ पे कार्ड्स के से जो मुंसलिका साइंस हैं, ठीक है, वो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट हैं। एरीज हो सकता है, पाइसेस हो सकता है, कैंसर हो सकता है। ये साइंस जो है यहाँ पे प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम रीडिंग को देखें एज एनर्जी, ठीक है, टॉरस लोगों के लिए, तो जो मामलात यहाँ सामने हैं उसमें कुछ इस किस्म की सूरत हाल है जहाँ पे आप किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ख़ास तौर पे मंडे का दिन जो है वो इस किस्म की एनर्जी लिए हुए है। एडवाइस आपके लिए यहाँ पे ये है कि रूटीन में, या ये कह लें कि जो एक आपका फिक्स माइंड सेट है उसमें चीज़ों को, लोगों को देखने की बजाय अपने किसी और अंदाज में, अपने सोचने के अंदाज के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको अपना चीज़ों को, जो आपका पर्सपेक्टिव है उसको बदलने की ज़रूरत है। बहुत सारे मामलात में टॉरस लोग बड़े फिक्स चूँकि माइंडसेट के होते हैं, तो टॉरस लोग जो हैं वो नई चीज़ को नहीं एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वो एक जो किया कराया काम है उसी के ऊपर टिके हुए होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि नहीं, यू नीड टू सी समथिंग एल्स। देयर आर कपल ऑफ अदर गुड थिंग्स जिनके ऊपर आपको देखने की, फोकस करने की ज़रूरत है। ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से अच्छा है, कोई ना कोई काम के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन की जो कोई बात है ना वो हो सकती है। ये किसी भी तरह की कोलैबोरेशन हो सकती है, 50-50 भी हो सकती है, या वर्किंग कोलैबोरेशन भी हो सकती है, मॉरल सपोर्ट भी हो सकती है किसी की। लेकिन देयर इज़ समथिंग जो कि आपको ऑफर किया जा रहा है ट्यूसडे वाले दिन। 4 ऑफ कप्स के साथ आप काफ़ी ज़्यादा बोर बैठे हुए हैं फ्राइडे को, और मोस्ट प्रोबेबली इसकी रीज़न फिर अगेन वही है जो मंडे वाले दिन थी। आप जिस चीज़ के होने का, जिस शख्स के आने का, जिस बात के पता चलने का इंतज़ार कर रहे हैं वो नहीं हो रही, और उस इंतज़ार में आप बहुत सारी और चीज़ें जो है वो मिस कर रहे हैं। डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे होंगे। ख़ास तौर पे वेडनेसडे वाले दिन भी इस बात का बहुत ज़्यादा चांस है कि कोई एक अच्छी चीज़ जो है वो आप जो है वो मिस कर जाएँ, आप उसको गौर ही ना करें और वो चांस आपके हाथ से निकल जाए। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। मनी मैटर्स में थोड़ा सा आपको हो सकता है हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े, और ये हेल्प जो है ये अगेन टाइम की हो सकती है। हो सकता है कि कोई शख्स आपको कोई एडवाइस कर रहा हो, वो हो सकती है। लिटरल मायनों में फाइनेंशियल एड भी हो सकती है जो आपको कहीं से मिले। मैजिशियन का कार्ड है। नाउ यू आर अगेन ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग, और ये मैनिफेस्टेशन जो है, ठीक है, हाईली इमेजिनेटिव एनर्जी है मैजिशियन की। अच्छा, दूसरे डेक्स में थोड़ा ज़रा डिफरेंट है। यहाँ पे ये टोटली माइंड गेम है जो कि चलती हुई नज़र आ रही है, और एक एलिमेंट लेवल के ऊपर आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। और जिस तरह एक अवतार होता है, ठीक है, उस तरह का करैक्टर यहाँ पे मैजिशियन को डिपिक्ट किया गया है। लेकिन साथ ही साथ 8 ऑफ कप्स है। सैटरडे का दिन इस लिहाज से आपके लिए होगा कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब हम कोई एक चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं और फौरी तौर पर यूनिवर्स की तरफ से उसका रिस्पांस आता है, तो बाकी चीज़ें जो हैं वो हम फिर छोड़ देते हैं। और तो इस बात का भी चांस मौजूद है कि जब जो आपने मैनिफेस्ट किया है उसके नतीजे में आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए राज़ी हो गए हैं, क्योंकि साथ ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपको अकेले काम करने की हिम्मत और हौसला देती है, ठीक है। जो आपने सोचा है, जो आपने चाहा है, आप वो उठेंगे, जाके कर लेंगे।
आप किसी से पूछेंगे नहीं, किसी को बताएंगे नहीं, इस बात के इंतज़ार में नहीं रहेंगे कि कोई आए आपकी मदद करे, आप जो है वो किसी के लिए वेट नहीं करते रहेंगे। यू जस्ट हैव दैट करेज कि आप वो जाएं और कर लें। तो इस तरह की एनर्जी जो है वो यहाँ पे संडे वाले दिन नज़र आ रही है टॉरस लोगों के लिए। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अर्थ साइन जो है वो मेरे पास वर्गो है। तो 7 कार्ड स्प्रेड में वर्गोस के लिए देखते हैं कि क्या मामलात हैं। अच्छा जी, वाओ, रीडिंग ओपन हो रही है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर। अच्छा जी, यहाँ पर भी जो साइन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है उसमें फायर साइन ही फायर साइन है। एरीज की बहरहाल अपनी प्रेजेंस है और लियो की अपनी प्रेजेंस यहाँ मौजूद है। तो सूरत हाल इसमें इस किस्म, एक तो या तो आप इस तरह के कुछ लोगों के साथ डील कर रहे हैं या इस किस्म की करैक्टरिस्टिक्स जो है वो आप इस हफ्ते जो है वो शो करेंगे। सो मंडे का दिन जो है डेफिनेटली कोई ना कोई नई शुरुआत ज़िंदगी में आपके हो रही हैं। ये बड़े एक छोटे लेवल के ऊपर होगी बात, मतलब अभी जिस तरह से मैं इसके ऊपर जोर दे के कह रही हूँ कुछ नया शुरू होने जा रहा है, शायद जब मंडे का दिन आए तो आपको लगे कि नहीं कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं हुई। तो कुछ ऐसा जो कि बहुत छोटे लेवल पे ट्रिगर हो, कुछ बहुत छोटे लेवल के ऊपर चीज़ जो है वो आपके सामने आए, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी, लेकिन डीप डाउन उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सक्सेस का। ये कोई काम का आइडिया हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप की बात हो सकती है, ये कोई स्टडी, कोई प्रोजेक्ट, कुछ क्रिएशन, कुछ भी हो सकता है जो कि आउट ऑफ नोवेयर आपके सामने आ रहा है। कोई ये बिल्कुल इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि कोई शख्स ये बात आपके सामने कर रहा है, या इंटरनेट पर आपने कहीं देखा है, किसी की जुमले से, किसी के बात से, किसी सॉन्ग से, किसी स्टोरी से आपने ये आइडिया लिया है। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी बात है जो आपको दिया गया है, यूनिवर्स आपको दे रही है, एंड यू शुड एक्सेप्ट दैट, क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है। उसके बाद 5 ऑफ सोर्ड्स है। लोगों का बिहेवियर थोड़ा अनोइंग हो सकता है आपके लिए ट्यूसडे वाले दिन। ये एक ऐसा दिन हो सकता है जिसके एंड के ऊपर इंसान ये सोचता है सारी दुनिया ही बेवफा है, ये सारी दुनिया ही धोखा देती है। सो ज़रा इस दिन की एनर्जी थोड़ी लो है। बेहतर ये होगा कि आप भी अपनी साइड प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, दूसरों को नुकसान तो ना पहुंचाएं, लेकिन ये कि खुद को भी नुकसान ना होने दें। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ मौजूद है। अगेन इमोशनली स्ट्रेसफुल डे हो सकता है, फिजिकल लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रेसफुल डे हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मल्टीपल टाइप की हो सकती है जिनको एक ही दिन में आपको कंप्लीट करना है। घर का भी कोई काम है, बाहर का भी कोई काम है, ये चीज़ ख़राब हो गई है, वो मसला आ गया। तो एक ऐसा दिन होगा जिसके को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है कि आपने एक शेड्यूल बनाया हो, आपके पास एक पूरा टाइम टेबल बना हुआ हो कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तभी ये चीज़ होगी, अदरवाइज ये डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है, थोड़ा मूड आपका अब ऑफ है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स जो है वो हमें ये बता रहा है कि थोड़ा मूड ऑफ है। इसकी रीज़न जो है वो पिछले 2-3 दिन की एक हैक्टिक जो एक्टिविटी है वो हो सकती है। ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको कोई बात कही है और अब आप उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हैं। ये भी हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं किसी की कॉल का, किसी के मैसेज का, किसी न्यूज़ का, किसी इंफॉर्मेशन का, किसी पेपर का, ठीक है, कोई चीज़ है ऐसी जिसका आपको इंतज़ार है जो कि ऑनलाइन आपको मिलनी है। फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। अब यहाँ से आके एनर्जी जो है उसमें चेंज आ रहा है बेसिकली। सो यहाँ ग्रोथ है, यहाँ हैप्पीनेस है, किसी और की शादी में, मंगनी में, मेहंदी में जा रहे हैं आप, कोई ऐसी बात हुई है जिसके ऊपर सेलिब्रेशन हो रही है। मोस्टली ये जो इसकी लुक है ये शादी और इस हवाले से है, लेकिन ये सेलिब्रेशन की भी लुक हो सकती है। ये किसी ऐसी बात की न्यूज़ भी हो सकती है जो कोई काम आपने पहले किया हुआ है और अब आपको अंदाज़ा हुआ है कि वाह ये तो बड़ा तेज़ी से ग्रो हो रहा है। सो एक हैप्पीनेस, ग्रोथ का फैक्टर जो है वो इस कार्ड के साथ अटैच्ड है।
अच्छा, उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर है। अब आप इन दोनों में से कोई एक ही हो सकते हैं। अगर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो जैसे कि मैंने टॉरस में कहा कि ये दिन ऐसा होगा जहां आप कहेंगे जो कि मुझे किसी को का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने सोचा हुआ है, जो मैंने करना है वो मैंने करना है। किसी ने आना है चलना है मेरे साथ, वेल एंड गुड, नहीं तो मैं खुद ही कर लूँगा। ये एक ऐसी बात जो है वो हो सकती है कि हो। लेकिन साथ ही यहाँ पे एम्पर मौजूद है, ये आपके बॉस हो सकते हैं। अब आप इन दोनों में से कोई एक हैं, ये बात अब आपने खुद डिसाइड करनी है कि आपकी एनर्जी कौन सी है। बॉस हो सकते हैं, अगर ये जो भी पर्सन है, आप हैं या कोई और पर्सन है, तो बड़ा बॉसी एटीट्यूड हो सकता है। नज़र इनकी बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है, इनसे कोई बातें छुपेंगी नहीं, ठीक है, फ़ौरन जज कर लेते हैं, फ़ौरन समझ लेते हैं। इनका सबसे बड़ा कमाल जो है वो ये होता है कि ये आपको बताते हैं कि भाई अब आपको ये करना चाहिए इस टाइम के ऊपर, और चीज़ों को किस सीक्वेंस में लेकर चलें, पहले क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए। फिर ये बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं, लोगों को डील करना, लोअर स्टाफ को डील करना इनको बहुत अच्छे से आता है। तो अगर तो आप खुद बॉस हैं तो फिर आप अपने लोगों को अंडर जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप खुद किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो फिर बॉस से ताल्लुकात बना के रखें, ठीक है। ये काफ़ी सख्त किस्म के बॉस हो सकते हैं। चलें जी, ये तो हो गया वर्गो के लिए। अब लास्ट के अंदर थर्ड अर्थ साइन जो कि मेरे पास कैप्रिकॉन है, हम कैप्रिकॉन के लिए देखेंगे कि क्या है 7 कार्ड स्प्रेड में। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, चलें जी, यहाँ रीडिंग ओपन हो रही है 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ और पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है इस वीक में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टावर, स्ट्रेंथ और चैरियट। वेरी नाइस। अच्छा जी, जो कुछ आपने प्लान किया हुआ है, जो कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाह रहे हैं और आपने उसके बारे में शायद सोचा भी हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर ही आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मंडे का दिन जो है थोड़ा अनोइंग हो सकता है इस लिहाज से कि आप किसी के पास जाएं काम की वजह से, किसी और सिलसिले में आप कहीं जाएं और वो आपसे बात ना करें तरीके के साथ, या आपको अच्छा रिस्पांस ना दें। एक रूडनेस हो सकती है इस बिहेवियर के अंदर, ठीक है। आप ये भी हो सकता है कि आप कोई आइडिया लेके जाएं और जिनके पास आप जाएं वो रिजेक्ट कर दें या वो उसको ध्यान से सुने ही ना। तो एक डिसरिस्पेक्ट का फैक्टर जो है वो मंडे वाले दिन है जो कि आपको फील होगी, लेकिन कोई उसके अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आगे मौजूद है। आप पिछले दिन की होने वाली सारी बातों के ऊपर जो है वो 2 हर्फ भेज के तो चीज़ें जो हैं वो दोबारा से स्ट्रेटन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। उस आइडिया के ऊपर, उस बात के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर जिसके लिए आप इनके पास गए थे, उसके ऊपर अब आप खुद काम करने का प्लान जो है वो बना रहे हैं। अच्छा, इस प्लान के हवाले से ये 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे जो है, ये वेंसडे का दिन थोड़ा बिजी जो है वो है। इसके लिए इसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो पिछले दिन की बात है आप उसी को लेके आगे चल रहे हैं और मामलात काफ़ी ज़्यादा आपको अंदाज़ा होता है कि गंभीर हैं। ये भी हो सकता है कि अगर ये सोल बिजनेस के हवाले से कोई चीज़ है तो आपको चीज़ें जो हैं वो कैसे मैनेज करनी है वो काफ़ी आपके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन सकती है। फाइनेंशियल जो है वो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट बन सकती है। ये भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप के हवाले से कोई बात हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है, आपने किसी के को कोई रिलेशनशिप के लिए कोई मैसेज किया है, अपना लव इंटरेस्ट शो किया है, अगले दिन वहाँ पे खामोशी छाई हुई है और आप जो है आपको समझ नहीं आ रही कि चीज़ों को डील कैसे करें आप, और आपकी अपनी फीलिंग्स, आपके अपने इमोशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइटेंड हो सकते हैं। तो फ़ौरन बात जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ये अगर तो कारोबार है तो भी पॉजिटिव है, अगर तो रिलेशनशिप है तो भी पॉजिटिव है। कारोबार में पेज ऑफ पेंटिकल्स कुछ नया, ऐसा नया जो कि
कहीं से पैसे आपको मसलन मिल जाएं, कहीं से कोई सपोर्ट आपको फाइनेंशियल मिल जाए, कोई ऐसी एडवाइस आपको मिल जाए जो कि पैसों की तरह वर्दी हो, लेकिन रिलेशनशिप में आप खुद सोच रहे हैं कि ओके मुझे खाली अपना रोमांस बताने की बजाय मुझे ये भी बताना है कि मैं कितना ज़्यादा सीरियस हूँ, मुझे प्रपोजल भेजना चाहिए, ठीक है, या मुझे पूछना चाहिए कि मैं अपने पेरेंट्स को आपकी तरफ कब भेजूँ, टाइप इस तरह की कोई ना कोई बात जो है वो हो सकता है कि यहाँ पे रहे। टावर का कार्ड है शेयर डिसअपॉइंटमेंट, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। हो सकता है आप कहें कि मैं वालिदैन को कब भेजूं और आगे से एक धमाकेदार किस्म का जवाब आपके पास आए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कारोबार में अगर आपको कहीं से कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एड मिलने का पता चले, लेकिन अगले दिन ही कोई ना कोई ऐसी बात हो जाए जो कि सारी बातों के ऊपर, सारी प्लानिंग के ऊपर मिट्टी डाल दे, ठीक है। गाड़ी ख़राब हो गई, कोई गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, कुछ भी ऐसा जो कि आपके इख्तियार में नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और अल्टीमेटली आपको ख़ुद को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना है। इसमें अच्छी बात यह है कि जो भी अपहीवल आएगी फ्राइडे वाले दिन, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड जो होगा, वो चाहे किसी भी लेवल के ऊपर हो, यू हैव द कैपेसिटी कि आप एक दिन के अंदर अंदर उसके साथ कोप अप करके और चीज़ों को फिर दूसरे अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। स्ट्रेंथ चैरियट इकट्ठे आने का मतलब ये है कि जो भी प्रॉब्लम पीछे आई है, ठीक है, यू हैव द कैपेसिटी टू डील विद दैट प्रॉब्लम, और मोर ओवर ये कि आप आगे भी तेज़ी से अपना काम जो है दोबारा से उठ के, मतलब धक्का लगा है, गिर गए हैं, ठीक है, कुछ लोग क्या हैं वहीं खड़े रोते रहेंगे या वहीं बैठे रोते रहेंगे, लेकिन आप ऐसे कर रहे हैं कि धक्का लगा है, गिर गए हैं, 2-1 मिनट के अंदर अंदर आप उठ के खड़े हुए हैं, अगले 2-3 मिनट के अंदर अंदर आप उठ के चलना भी शुरू हो गए हैं। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव अप्रोच और वी शुड अप्रिशिएट कैप्रिकॉर्न फॉर दैट। सो वेरी पावरफुल रीडिंग इन दैट रिगार्ड, जिसमें आपकी अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया गया है। ये थी जी रीडिंग अर्थ साइंस के लिए वीकलीज। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आप फिर मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।